तो आज है हमारा टॉपिक नंबर 7। यहाँ पर हमें डी गिवन होगा। डी मींस डिस्क्रिमिनेंट। ये मैंने एक टॉपिक का नाम दिया है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर गिवन होगा आपको, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, लिखा है इफ द इक्वेशन ये हैज इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, तो यहाँ पर इक्वल रूट्स क्या होगा? इक्वल रूट्स में आपका डी इक्वल टू 0 होता है। ऐसे आपके डिस्टिंक्ट रूट भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट रूट में डी ग्रेटर देन 0 होता है, और नो रियल रूट्स में डी लेस देन 0 होता है। तो ये तीनों आपको खुद से देखना होगा कि आपको क्या रखना है। यहाँ पे इक्वल रूट दिया है, यहाँ डी इक्वल टू 0 गिवन है। अब प्रूव करना है आपने सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लेंगे, देन आप ए बी सी। अब एक्स स्क्वायर के बराबर में क्या होता है? 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर में है, तो ये पूरा पोर्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन है वो आपका हो जाएगा ए। बी क्या होता है? जो एक्स के बराबर में होता है वो पूरा होता है बी, ये आपका बी हो जाएगा। और जो भी बचा लास्ट में वो होगा सी। ठीक है, तो ये आपका एबीसी हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे एबीसी। ओके, एबीसी के बाद फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल्स टू 0 शो करेंगे। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें यहाँ पर बारी बारी से एक एक वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले बी स्क्वायर पुट करेंगे, मीन्स 2mc का होल स्क्वायर, देन माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका 1 प्लस एम स्क्वायर, एंड सी क्या है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब हम सबसे पहले हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करें। यहाँ पर बहुत से बच्चे गलत करते हैं इसको। कुछ बच्चे इसको कर देंगे 4mc लिख देंगे। कुछ बच्चे इसको 4m स्क्वायर सी लिख देंगे। कुछ बच्चे इसको 4m स्क्वायर सी स्क्वायर लिखेंगे। तो ये बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर ब्रैकेट के अंदर जैसे 2mc यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर होगा, 4m का भी स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर और सी का भी स्क्वायर होगा। मीन्स यहाँ पर तीनों चीज ही मल्टीप्लाई में, तो तीनों चीज का ही स्क्वायर होगा। 3 टर्म्स है इसके अंदर, 3 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, मीन्स तीनों का स्क्वायर हो रहा है, तो तीनों का अलग अलग स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, 4 वन जा 4, 4m स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गई। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, ये पूरा नेगेटिव नंबर है आपके पास, ये पूरा नेगेटिव यहाँ से आता है। इस पूरे नेगेटिव को उठा के आप इधर भी ले आ सकते हो, लेकिन आप इधर ही सॉल्व कर दो, यहीं पे ही सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना कैसे करते हैं? ब्रैकेट की 4 की मल्टीप्लाई इससे होगी, 4 की मल्टीप्लाई इससे भी, 4m स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे, 4m स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, ये पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद आपके बाहर बाहर माइनस है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है। यहाँ पे माइनस है बाहर, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, साइन चेंज होंगे तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके, साइन चेंज होने के बाद आप देखें कि आपका 4mc स्क्वायर और 4mc स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आपको क्या प्रूव करना था? आपको प्रूव करना था कि सी स्क्वायर एक साइड है आपका, सी स्क्वायर की वैल्यू आपको ए स्क्वायर ब्रैकेट एम ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये आपको प्रूव करना है। तो मीन सी स्क्वायर आपका एक साइड है, तो आप एक साइड कर दीजिए सी को। सी आपका नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो सी आपका उस साइड हो जाएगा। तो अलग साइड में हम सी लेंगे। अब देखें ध्यान से, अगर हम राइट साइड में लेफ्ट साइड में देखें तो 4 और ए स्क्वायर दोनों में ही कॉमन आ रहा है, तो आप 4a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो हमने 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद आप देखो इस साइड तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? सी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो आप यही आपको प्रूव करना था, तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस रखें इसकी। इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। सपोज
इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2mc² यहाँ पर हो गया 2mc² है, तो 2mc² का क्या हो जाएगा 4m²c², और ये माइनस में है तो पूरा माइनस, ये पूरा माइनस इधर जाके आपका पॉजिटिव हो जाएगा। 4 1 प्लस m²c² माइनस a², ये भी कर सकते हो आप। फिर 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर m²c² और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 की मल्टीप्लाई इससे, 1 की मल्टीप्लाई इससे, तो ये तो पूरा एज इट इज हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इसके, ये एज इट इज हो जाएगा m²c² और माइनस में m²a²। m²c² दोनों ही साइड आपका सेम सेम पॉजिटिव सेम नंबर है और पॉजिटिव है दोनों, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप c² की एक वैल्यू चाहिए थी आपको, तो c² तो यहाँ पर है, बाकी दो को उधर ले आओ, तो मीन्स a² प्लस m²a² हो गया। c² के इक्वल c² को यही रखा, a² m² इधर उधर चले गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए a² कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस m²। तो ये बहुत इजी वे में आ गया, इसमें ज्यादा स्टेप्स की आपको जरूरत नहीं पड़ी। वहां पर थोड़ा देखिए, आप देखिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा बन रहा है, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी हमने, और फिर ब्रैकेट की मल्टीप्लाई ब्रैकेट से करी तो बहुत बड़ा बना, फिर माइनस भी था तो साइन चेंज हुआ। एक एक स्टेप आपका बढ़ गया। अब एक स्टेप में आप लिख तो रहे हैं 1 2 3 4 5 टर्म लिख रहे हैं आप एक स्टेप में। अगर एक सेकंड में एक टर्म भी लिख रहे हो ना, तब भी आपके 5 सेकंड तो बर्बाद हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप स्टेप बचा सकते हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आपको लिखनी होती है पूरी पूरी लाइन में, तो आपका वहां पर समय बच सकता है। तो इस तरीके से अगर देखिए आप इस साइड ले जाएं तो ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हैं, दोनों गलत नहीं है, ठीक है। आप दोनों की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, इफ -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, आपको -4 इसका रूट दिया हुआ है, -4 इसका रूट दिया हुआ है, और बोला है कि ये दो इक्वेशन है यहाँ पर, एक ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है, ये पहली है ये दूसरी है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के इक्वल रूट्स दे रखे हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर इक्वल रूट्स ये गिवन है और यहाँ पर ये गिवन है, तो हम सबसे पहले इसको यूज करते हैं, ठीक है। -4 इसका रूट दे रखा है, रूट क्या बोलते हैं, रूट होती है एक्स की वैल्यू। रूट किसे बोलते हैं, ये रूट होती है, ठीक। तो एक्स की वैल्यूज को हम रूट बोलते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है -4। अब -4 तो इस इक्वेशन में पुट किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या है x² प्लस px -4 इक्वल टू 0। तो अगर आप -4 की वैल्यू x की यहाँ पुट करें तो आप देखेंगे कि आपके पास केवल p तो बचा, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। और देखो इस इक्वेशन में देखो, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास p और q और x है, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू इस इक्वेशन के रूट दे रखे थे, x की वैल्यू हम यहाँ नहीं पुट कर सकते, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन है, तो हम यहाँ सिर्फ p की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम p की वैल्यू पुट कर देंगे। p की वैल्यू पुट करने में सिर्फ बचेगा हमारे पास q। अब q कैसे निकलेगा, फॉर इक्वल रूट्स गिवन है ना हमें इक्वल रूट्स, तो ये वहां से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमने वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू -4² प्लस p -4 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद 16 -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो 16 हो गया आपके, ठीक है। फिर -4 की p से इंटू करोगे -4p और -4 इक्वल टू 0। 16 में से 4 गए, आपका 12 बचेगा, तो 12 इक्वल टू 4p हो जाएगा। 4p नेगेटिव था, उधर राइट हैंड साइड चलेगा। 4 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो p की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में हमने पुट करा, p की जगह 3 रख दिया, 3 था हमारे पास। अब हमारे पास q कैसे निकलेगा, q निकलेगा फॉर इक्वल रूट्स, क्योंकि हमें गिवन है ना यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में हमें इक्वल रूट्स गिवन है, तो हम abc रखेंगे। abc का फॉर इक्वल रूट d इक्वल टू 0 होता है, b² - 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू 3² है, -4 इंटू a 1 है और c q है, मल्टीप्लाई कर दो -4, ये 4 इंटू 1 इंटू क्यू करोगे तो 4q आ जाएगा। 4q आप राइट साइड ले आओ तो 9 इक्वल टू 4q हो जाएगा, और 4 से डिवाइड कर देना, तो q की वैल्यू आपके पास 9/4 आ।
ठीक है, तो आप यहाँ पर आपका आंसर, तो क्यू आपने कैसे निकाला, क्यू आपका इस गिवन चीज से निकला, और पी कैसे निकला, पी इस गिवन चीज से निकला, जो हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करी है, मतलब एक्स हमें -4 गिवन है, ठीक है, तो हमारे इससे निकला। तो ये दो चीज है, दोनों चीज, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान रखें कि एक बार आप रूट से यूज कर रहे हैं पहली इक्वेशन में, और दूसरी इक्वेशन में जो गिवन है वो इक्वल रूट्स है, ठीक है। ये नहीं कि -4 आपने इसमें भी पुट कर दिया तो आपका क्यों निकल जाएगा, वो तो निकल ही जाएगा बट गलत आएगा, ठीक है। चल करके देख लो, -4 का, पहली बात तो इसको ऐसा हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि -4 आपके इस इक्वेशन के रूट है, जरूरी थोड़ा उस वाले के भी रूट हो, उस वाले का रूट कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर, और p की वैल्यू भी तो आपको पुट करनी थी, p की वैल्यू कितनी 3, तो q की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस q इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा -12, और प्लस q इक्वल टू 0, तो यहाँ देखो यहाँ जाएगा 4, प्लस q इक्वल टू 0, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, तो यहाँ देखो गलत आनी तो ये थी ना, और यहाँ पर बच्चे पुट करके गलत निकाल देंगे, तो ये इसको 0 से नहीं जाएगा, इसके गिवन ये है, इसके लिए ये गिवन है, उसके लिए वो गिवन था। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको ए और बी का रिलेशन बताना है, मतलब वैसे ही है, ए और बी में क्या रिलेशन आएगा, ए और बी में जो भी रिलेशन आएगा वो देखी जाएगी, बस हम फॉर इक्वल रूट्स मान के इसे कर सकते हैं, इस पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसमें इक्वल रूट्स गिवन है, ठीक है। ये जो आगे वाला वो पोर्शन हटा दिया था, उसमें इक्वल रूट्स गिवन है, तो सबसे पहले हम एबीसी निकाल लेंगे, ठीक है। एबीसी देखो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक गलती है यहाँ पर, गलती क्या है यहाँ पर, ये बी नेगेटिव आएगा, ठीक है, बी आपका नेगेटिव है, ये हम नेगेटिव से लेते हैं, एक्स के बराबर में जो भी होगा वो बी होगा हमारा, तो -9 आएगा यहाँ पर, ये गलती है। फॉर इक्वल रूट जी इक्वल टू 0 होता है, बी स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखिए गड़बड़ी कहाँ करेंगे बच्चे, इसमें गड़बड़ी करेंगे, इसमें कैसे करेंगे, देखो पहले 9, और आपको ब्रैकेट में a प्लस बी दे रखा है, और इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इस स्क्वायर का मतलब, मैंने ये ब्रैकेट क्यों लगा, ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट का मतलब ये है कि स्क्वायर इसके पास भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो ये दो अलग अलग टर्म है, ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, ठीक है, फर्स्ट है सेकंड है, तो फर्स्ट का भी स्क्वायर होगा, सेकंड का भी स्क्वायर होगा, मींस फर्स्ट का स्क्वायर होगा तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड का स्क्वायर होगा मींस a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पर हम, ये तो हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर ये पूरा आएगा, इस तरीके से हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम देखो ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो लिखा है, ठीक है, ये कर दिया हमने, और इस 81 की, अच्छा 81 की इंटू नहीं करी, 81 वो तो मैं बता रहा था आपको, 9 का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन 9 कट चुका है इसलिए 81 नहीं आया, ठीक है। चलो देखो, तो 9 का हमने यहाँ 9 का भी स्क्वायर किया, यहाँ हमने a प्लस बी का भी स्क्वायर करा, ठीक है। फिर ये पूरा का पूरा चीज नेगेटिव था, ये पॉजिटिव साइड आ गया, अब पॉजिटिव साइड आने के बाद क्या होता है, सबसे बढ़िया बात है, वो कट जाता है, देखो यहाँ पर एक 9 से एक 9 कट गया, अब केवल 9 बचा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब 9 की इंटू हो जाएगी तो 9a स्क्वायर, 9 इंटू 2 हो जाएगी तो 9 टू 18, और 9 बी स्क्वायर मतलब 9 बी स्क्वायर हो जाएगा, 9 की बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई इन तीनों से होगी, ब्रैकेट का मतलब ये तीनों से मल्टीप्लाई, जो भी काम हो रहा ब्रैकेट के अंदर, सारी जितनी भी टर्म्स होती है उन सभी के लिए वो ऑपरेशन लागू होगा, ठीक है। तो हम अप्लाई करेंगे, तो 4 टू जा 8, a स्क्वायर 4 5 जा 20, एंड 4 टू जा 8, तो यहाँ पर आ गया। अब इस पूरे को हम इस साइड ले आएंगे, क्यों, दाहिने बड़ा है, तो इस साइड जब हम लाओगे तो आपका 9a में से 8a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, a के स्क्वायर 1, 18 में से 20 माइनस होगा, माइनस के 2ab हो जाएगा, और 9b में स्क्वायर में से 8b स्क्वायर माइनस होगा तो 1b स्क्वायर बचेगा, ठीक है, ये आ गया। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसकी आइडेंटिटी आपको पता ही अच्छे से, ये होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब अगर अब यहाँ पर स्क्वायर अगर ये इधर 0 है, तो इधर अंडर रूट 0 तो कुछ नहीं होता, अंडर 0 क्या होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a इक्वल टू बी डायरेक्ट कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर अगर 0 के इक्वल है तो a माइनस बी भी 0 के इक्वल होगा, मतलब आप इस तरह से समझ लिए, a माइनस बी इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली में a माइनस बी इक्वल टू 0 ही तो होगा, चाहे दूसरा भी a माइनस बी इक्वल टू 0 होगा, कोई सा भी ले लो, आंसर तो एक ही आएगा, a इक्वल टू बी, यहाँ पर भी a इक्वल टू बी, दो बार तो लिखना नहीं है आपने, इसलिए एक ही बार सीधा लिखना है कि a माइनस बी इक्वल टू 0, और सीधा a इक्वल टू बी। तो आपको रिलेशन बताना था कि a और b में क्या रिलेशन है, तो a और b में रिलेशन क्या है, दोनों ही इक्वल है,
ए और बी दोनों ही इक्वल है। तो इन क्वेश्चन में बेटा आपको स्टेप याद रखने पड़ेंगे। जब आप वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद इसमें जो भी नंबर होगा, उन जो भी टर्म होगी, यहाँ पे 9 ए का टर्म है, 2 ए प्लस बी एक टर्म है, उन सभी का स्क्वायर होगा। दूसरी बात, ये पूरी वैल्यू जो नेगेटिव है उसको हम राइट साइड में पॉजिटिव ले जाएंगे। पॉजिटिव ले जाने के बाद आपकी कोई ना कोई वैल्यू कट हो जाएगी, जैसे ये 9 यहाँ से 9 कट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप आप ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है फॉर नो रियल रूट्स। अब ध्यान रखें, नो रियल रूट्स के लिए क्या होता है, डी लेस देन 0। तो आप एबीसी निकालेंगे, ए 1 हो गया, एक्स स्क्वायर के बराबर में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, उसके बाद बी की जो वैल्यू है वो एक्स के बराबर में जो भी चीज होगी वो बी है। एक्स के बराबर में क्या है, 5 है और के है, एक्स के बराबर में तो है, बी की वैल्यू 5 की होगी, सी होगा 16 हो गया। फॉर नो रियल रूट्स डी लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब वैल्यू पुट कर देंगे 5 के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, 16, सी हमारा 16 है। देन वही सेम चीज जो मैंने आपको स्टेप बताए थे कि 5k 5 का भी, अब 5k है, दो चीज हो इसमें भी, 5 अलग चीज है, k अलग चीज है, 5 का भी स्क्वायर होगा, k का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, और माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, ये पूरा का पूरा माइनस आप राइट साइड में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 64 हो गया, राइट साइड में आप पूरा ले आओ 64। फिर 25 मल्टीप्लाई है के स्क्वायर, के की वैल्यू निकालनी है तो 25 डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में जाने के बाद के स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट में 64, अंडर रूट 64 किसका होता है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर, और 25 5 का, तो 8/5 आपका आंसर आ गया कि के की जो वैल्यू है वो लेस देन 8/5 होनी चाहिए फॉर नो रियल रूट्स, के लेस देन 8/5। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, और ये आपके कुछ अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। हालांकि मैं आपको थोड़े बहुत ये क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए ओके। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट में देखिए, बाकी सेकंड एंड थर्ड आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है, और उस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस कराए हैं, और तो मैं जो आप सेकंड और थर्ड है वो आप उससे भी देख सकते हैं। अगर ना आए आपको समझ में तो जो नेक्स्ट वीडियो है उससे भी आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके आपके पास वही सेम क्वेश्चन है, ये इसका रूट है, तो आप सबसे पहले √5 पुट कर देंगे। तो -5 यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, -5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 25 टू जा 50, 50 आपका ये आ चुका। -5 की पी से इंटू ये -5 पी हो जाएगा, यहाँ 15 है। तो 50 में से 15 गए, 35 बचा, और -5 पी उधर राइट हैंड साइड चले गया, प्लस का बन गया 5 पी। 5 से आपको डिवाइड कर ये काट दिया, यहाँ पर 7 जा 5 7 जा 35, ये पी की वैल्यू होगी। अब ये पी की वैल्यू होगी, वो क्या करना है आपने, जो इससे आया वो इसमें पुट कर दो। अब देखो एक चीज है, आप जब यहाँ 7 पुट करोगे तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस पूरी इक्वेशन के साथ पी मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स पी 0/p हो जाएगा। 0/p मतलब 0 के नीचे कुछ भी होगा, आंसर 0 ही आएगा। तो मीन्स जो भी मेरी पी की वैल्यू आ रही है, अगर ठीक है, जो भी मेरी वैल्यू आ रही है वो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इधर, तो मेरी 0.70 ही आ जाएगा। मीन्स मेरे पास सिर्फ ये क्वाड्रिकेशन बची। अब मुझे क्वाड्रिकेशन सॉल्व करनी है, मेरे को इक्वल रूट्स गिवन है यहाँ पर। अब इक्वल रूट्स में ए वैल्यू बी है, बी भी 1 है, और a = 1 है, b = 1 है, और c = k है। और इक्वल्स टू d = 0, b - 4ac = 0, 1 - 4 इंटू 1 इंटू k, -4k आपका इधर बन गया, तो 4k इधर आ गया, 4 नीचे चले गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। 4 मल्टीप्लाई में था k के साथ, और डिवाइड में चले गया, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ, इसमें हमें 2 डिस्टिंक्ट, जैसे मैंने आपको वहां पर नो रियल रूट्स था, यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। अब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट में ग्रेटर देन 0 होता है। देखो नो रियल रूट नहीं, सॉरी डिस्टिंक्ट रूट है, यहाँ पे गलत लिखा है। तो यहाँ 9a आ गया, b क्या है 3k, और c क्या है 4। अब आप वैल्यू जब पुट करेंगे 3k², ये -4 इंटू 9 इंटू 4, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लो, जो जरूरी नहीं है आप इधर ले आओगे। ठीक है, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर ली। अब जब 9 से डिवाइड करोगे आप, यहाँ पर देखिए कि ये पूरा माइनस का था, माइनस का इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, 144 पॉजिटिव हो गया। तो अब 9 मल्टीप्लाई था, डिवाइड में चले गया, k² था, k² इधर जाके स्क्वायर, इधर जाके क्या होता है, स्क्वायर रूट बनता है। तो 144 किसका होता है, 12 का परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है 144। ठीक है, और 9 3 का, तो 12/3 आ गया आपके पास, 3 से काट दो आप इसे, 4 आ गया। k की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, जहां पर लेस देन वाला क्वेश्चन किया था हमने, यहाँ ग्रेटर देन। तो ये आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे क्वेश्चन, यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं।
अब बाकी 2 क्वेश्चन बचे वो आपको होमवर्क है, अगर वो ना हो आपसे, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइए कि सर वो क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे, या आपको इन्हीं किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। हम आपके कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका कमेंट का आंसर दे। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जल्दी ही आएगा, नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय।